everyone, welcome back to EDAT.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर हु कम टू द लेबर जॉब. तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है उन लेबर्स की जो कि लेबर जॉब पे आते हैं. तो यहाँ पे आपको रीड करना है और डिस्कस करना है. क्या दे रखा है? तो यहाँ से स्टार्ट है ये. So most workers that we find at the labor job cannot afford permanent accommodation and so sleep on pavement near the job, or they pay 6 rupees a night for a bed in nearby night shelter run by municipal corporation. तो जो ज्यादातर हमारे लेबर जॉब पे लेबर्स आते हैं वो परमानेंट अकोमोडेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते और इसी वजह से या तो वो फुटपाथ पे सोते हैं, पेवमेंट पे सोते हैं, या फिर उन्हें 6 रुपए पर रात दे के बेड मिलती है एक नाइट शेल्टर के अंदर जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है. To compensate for the lack of security, local tea and cigarette shops functions as bank, money lenders and safety locker all rolled into one. So what happens? क्योंकि इनके पास कोई सेफ्टी नहीं होती है तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं ये लोग, इन टी शॉप, सिगरेट शॉप्स को एज अ बैंक, एज अ मनी लेंडर यानी कि पैसे उधार लेने वाले, और सेफ्टी लॉकर का यूज करते हैं इन टी और सिगरेट शॉप्स को. ये सारे काम कोई एक सिगरेट शॉप या फिर कोई एक टी शॉप वाला करता है सारे काम. या तो कोई लेबर है उसको अगर मनी की जरूरत है तो ये जो टी शॉप वाला है वो उसको मनी देगा. अगर उसको अपने पैसे रखवाने हैं उसके पास तो पैसे रख लेगा, तो एज अ बैंकर भी काम करता है. अगर उसे कुछ इक्विपमेंट्स है तो वो इक्विपमेंट्स उस टी शॉप वाले को दे देगा ताकि वो संभाल के रखे और जब चाहे ये हमारा जो लेबरर है वो आके उससे वो चीजें कलेक्ट कर सके. मोस्ट वर्कर्स leave their tools at these shops for the night for safekeeping and pass on any extra money to them. So what happens कि हमारे जो लेबरर्स है वो इन लोगों को, टी शॉप्स को और सिगरेट शॉप्स को एज अ सेफ्टी लॉकर यूज करते हैं, तो उसके लिए वो अपने टूल्स को और एक्स्ट्रा मनी को इन लोगों के पास छोड़ के चले जाते हैं और जब ये दोबारा सुबह में आते हैं तो ये कलेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये टी शॉप, सिगरेट शॉप एज अ सेफ्टी लॉकर का भी काम करते हैं. The shopkeeper keeps the money safely and also offer loan to laborers in need. अब जब भी ये जो शॉपकीपर्स हैं ये क्या करते हैं, एज अ सेफ्टी लॉकर काम करते हैं. सेफली इनके पैसे तो रख ही लेते हैं, साथ ही साथ जब भी इन लेबरर्स को जरूरत होती है पैसे की, ये पैसे भी उधार में दे देते हैं. So, उनकी लिविंग कंडीशन क्या है? देयर लिविंग कंडीशन आर वेरी पुअर, बहुत ही पुअर है क्योंकि वो परमानेंट अकोमोडेशन भी नहीं अफोर्ड कर सकते और दे आर लिविंग विदाउट एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज लाइक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर. ना तो सैनिटेशन है, साफ सफाई है, और ना ही इनके पास अच्छी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है. Due to lack of basic facility, they will be prone to many diseases. अब क्योंकि इनके पास साफ सुथरा जगह नहीं है, अच्छा पीने का पानी नहीं है, तो क्या होगा, इनको डिजीज, ये लोग डिजीज से पॉन होते हैं, जल्दी इन्हें कोई भी बीमारी हो जाती है. एंड एज दे लिव इन पॉवर्टी दे कैन नॉट एक्सेस मेडिकल फैसिलिटी. अब क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है तो ये अच्छी मेडिकल फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर ये इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये उन मेडिकल फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर पाते और ये और ज्यादा इनकी तबीयत खराब हो जाती है. सेकेंडली, दे डू नॉट हैव परमानेंट जॉब्स. इनके पास एक परमानेंट जॉब भी नहीं होता है. दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड दे विल बी लिविंग टू कंटिन्यू इन पॉवर्टी. टू कंटिन्यू इन पॉवर्टी. तो वहां पे स्पेस नहीं, मैं ये पूरा यहाँ पे लिखती हूँ. लिविंग इन पॉवर्टी. सो ये लोग क्या है, क्योंकि इनके पास
अच्छी एजुकेशन का ही एक्सेस नहीं है, अच्छी तो छोड़ो, एजुकेशन का ही एक्सेस नहीं है, तो क्योंकि एजुकेशन नहीं होती है तो ये अपने बच्चों को भी नहीं भेज पाते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते। एंड सिमिलरली सभी कोई क्या होता है, जो भी इनके बच्चे भी है वो एज अ पुअर ही रह जाते हैं। तो ये है इनकी लिविंग कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हाट वेज is a permanent job and regular job different from a casual job? Discuss. तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा था, ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें आपको खुद से पढ़ना है, तो वो क्वेश्चन आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज किस तरीके से एक परमानेंट रेगुलर जॉब डिफरेंट है कैजुअल जॉब, यानी कि वो जॉब जो कि हमारे मजदूर कर रहे हैं उनसे। सो होता क्या है, इन परमानेंट जॉब एन एम्प्लॉय गेट अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ। हमारे परमानेंट जॉब के अंदर, रेगुलर जॉब के अंदर एम्प्लॉय को रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने। Besides a regular salary, he gets other benefits such as savings for old age, holidays, medical facility for his family, etc. तो रेगुलर सैलरी के अलावा उसे और भी फैसिलिटीज मिलती है, चाहे वो सेविंग हो जाए ओल्ड एज के लिए, यानी कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा, जब काम करने की अवस्था में नहीं रहेगा, तो उसके लिए सेविंग हो रही है, साथ ही साथ उसको हॉलिडे मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है उसके और उसकी पूरी फैमिली के लिए। सो दिस जॉब इज सिक्योर्ड, ये जॉब सिक्योर्ड है। बट कैजुअल वर्कर्स अवेल नो जॉब सिक्योरिटी, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What benefits does सुधा get along with her salary? उसको जो हमारी सुधा है, जो कि चैप्टर में हमारी नरेटर है, उसकी बुआ है, सो उसको वो क्या कर रही है, शी इज इन अ परमानेंट जॉब, एक परमानेंट जॉब में है और वो सुपरवाइजर का काम करती है। तो इस सुधा के साथ ऐसा क्या है, तो सुधा को सैलरी के अलावा और क्या क्या चीजें मिल रही है। तो सिमिलर है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें हम क्या करेंगे, उसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। सुधा इज अ परमानेंट वर्कर विद अ कंपनी के साथ ये काम करती है, परमानेंट जॉब है इसकी। शी गेट्स सेवरल बेनिफिट अलोंग विद हर सैलरी, बहुत सारी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। सबसे पहला, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर एंड हर फैमिली। मेडिकल फैसिलिटीज का उसे एक्सेस है, उसके खुद के लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए। एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड होता है वो फंड, या फिर यू कह लीजिए तो ओल्ड एज सेविंग के लिए प्रोविडेंट फंड काम में आता है। सो इस फैसिलिटी के लिए भी उसको एक्सेस है, ये भी फैसिलिटी एक्सेस करती है। और जॉब इज परमानेंट एंड सिक्योर्ड, इसका जॉब परमानेंट भी है और सिक्योर्ड भी है। शी विल गेट ऑफ ऑन गवर्नमेंट हॉलीडेज एंड संडेज, इसको छुट्टियां मिलेगी, वो सारी छुट्टियां जो कि गवर्नमेंट देती है, चाहे वो ईद की हो, बैसाखी की हो, दुर्गा पूजा की हो, दिवाली की हो, वो सारी छुट्टियां इसे मिलेंगी। साथ ही साथ संडे को भी, जो संडे होता है हमारा, उसकी भी छुट्टी हमारी सुधा को मिलेगी। तो ये कुछ फैसिलिटीज है जो हमारी सुधा को मिलती है, क्योंकि शी इज डूइंग अ परमानेंट जॉब विद अ फर्म, एक फर्म के साथ, एक कंपनी के साथ वो परमानेंट जॉब करती है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। जो बाकी के हमारे क्वेश्चंस है वो सब आपको खुद करने हैं, बिकॉज दे आर वेरी इजी। अगर आप बुक पढ़े हो, अगर आपने बुक देखा है, सो यू कैन डू दैट। एंड सिमिलरली वो जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, सो उसे करो ना करो, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना मैटर करेंगे, बट एवरीथिंग मैटर्स। मैंने पूरा आपको चैप्टर पढ़ाया है, सो अगर वो क्वेश्चन आ भी जाएंगे, सो यू विल बी एबल टू डू, क्योंकि चैप्टर पूरा आपने समझ लिया है। So that is all for this video. In the next video, we will be meeting you with something new. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.